जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। तो क्लास 9th के सभी प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में हम साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के कक्षा 9 यानी क्लास 9th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी से आपके मंथली एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और फाइनल एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन पदार्थ है। छोटा सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ है। ठीक है, तो चलें इसके आंसर्स को देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट वो हो जाएगा वायु। ठीक है, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट वायु। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसके भी आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही प्यारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन है गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसके भी आंसर को देखते हैं। तो इसका जो आंसर है प्यारे स्टूडेंट, सही आंसर होगा वो हो जाएगा संघनन। ठीक है, तो आंसर याद हो जाएगा सभी बच्चों को, क्या हो जाएगा आंसर संघनन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान देंगे। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट वो हो जाएगा ठोस। ठीक है, तो आंसर याद रखना है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ठोस। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी प्यारे बच्चों के लिए, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसके भी आंसर को बता देते हैं। आंसर सही हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट ठोस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठोस। चलिए अगले क्वेश्चन को देख देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है। क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होता है, यानी सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए इसके भी आंसर को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट ठोस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठोस। तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है। निम्नलिखित में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है। ठीक है, तो इसके आंसर को देखते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर होगा गैस। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा गैस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से देख लें, जल का क्वथनांक क्या होता है। क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक क्या होता है। तो आंसर बनेगा यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा प्यारे स्टूडेंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है। क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, तो इसके सही आंसर को देख ले। इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो होगा 373 केल्विन। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा 373 केल्विन। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद कर लीजिएगा। आपके लिए बता दें कि अभी क्वेश्चन हम थोड़े कम लेते हैं, पर आप जैसे जैसे इसे याद करते रहिएगा हम और क्वेश्चन आप सभी बच्चों को देते रहेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम और मंथली एग्ज़ाम के लिए और अच्छे नंबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।